भारतीय रियासतों के प्रति ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो नीति अपनाई गई थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक पुस्तक आती है, उस पुस्तक का नाम है द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया, और इस पुस्तक का जो लेखक था वह ली वार्नर था। इसके द्वारा 1910 में इस पुस्तक की रचना की गई थी। इसमें भारतीय रियासतों के प्रति ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी उसको 3 भागों में बांटा गया था। पहली थी सुरक्षित घेरे की नीति, जिसे रिंग फेंस की नीति भी कहते हैं। यह 1765 से लेकर के 1813 तक मानी जाती है मूल रूप से, यानी वारेन हेस्टिंग्स जो 1772 से 1784 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था, इसके द्वारा मूल रूप से इस नीति का प्रतिपादन किया गया था। इस नीति में होता यह था कि पड़ोसी राज्यों को बफर स्टेट के रूप में बनाया जाता था। वह उन राज्यों की सीमाओं की सुरक्षा की गारंटी है वो कंपनी के द्वारा ली जाती थी, हालांकि उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, बंगाल के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अधिकार किया था, तो बंगाल की सुरक्षा के लिए उनके द्वारा अवध का जो क्षेत्र था उसको बफर स्टेट के रूप में बनाया गया था, ताकि इधर से अगर कोई अफगान आक्रमण हो तो सबसे पहले अवध पर आक्रमण हो और कंपनी पहले ही सचेत हो जाए। दूसरा जो था वह था अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। यह लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा क्रियान्वित की गई थी और इसका जो समय काल है वो 1813 से लेकर के 1857 तक है। इसके तहत प्रत्येक रियासत के साथ अलग अलग जो संधि की जाती थी और उनको पृथक रखा जाता था, यानी एक रियासत दूसरी रियासत के साथ अगर कोई संधि करती थी तो वह कंपनी के अधीन ही कर सकती थी। तीसरा था जिसे 1857 की क्रांति हो गई थी। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और भारत का शासन वो सीधे ब्रिटिश सम्राट के अधीन कर दिया जाता है। तो भारत का सम्राट है, इसने भविष्य में भारतीय रियासतों के प्रति सहयोग की नीति अपनाई और इसका नाम पड़ गया अधीनस्थ संघ एवं सहयोग की नीति, जिसे 1876 में लॉर्ड लिटन के समय ब्रिटेन की जो महारानी विक्टोरिया थी इसे भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया और साम्राज्ञी घोषित करने के बाद में 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत के समस्त रियासत के शासकों सम्मिलित हुए थे। तो यह अधीनस्थ संघ एवं सहयोग की नीति थी।